स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। तो आज की इस वीडियो में हम जो 16 नवंबर को जो सेकेंड शिफ्ट में जीडी का जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी चीज़ के क्वेश्चन आए थे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि 1857 तक लगभग 200 वर्षों तक भारत के मुगल सम्राटों का जो निवास स्थान कहाँ था, वो लाल किला था। उसके बाद जानते हैं आप यहाँ पर जो क्रांति हो जाती है और मुगल को वहाँ से विस्थापित कर दिया जाता है, ठीक। अंग्रेजों का पूर्ण रूप से सत्ता हो जाती है। फिर क्वेश्चन ये था कि कोर्ट ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट पुस्तक के लेखक कौन थे। तो ये थे रंजन गोगोई थे। ये उस समय जो देश के सीजीआई थे, ठीक है ना। तो मतलब बुक से भी अगर कोई फेमस पर्सनालिटी ने बुक लिखा है, ठीक है ना, तो उससे भी देखो क्वेश्चन रिलेट करके पूछे जाते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन ये था कि मौर्य शासकों का मतलब एक सही से क्रम दिखाना था। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त थे, फिर बिंदुसार होते हैं, फिर उनके बाद अशोक आते हैं, फिर बृहद्रथ आते हैं, ठीक। तो कभी कभी क्वेश्चन आपसे जो है इस तरह के भी पूछ सकता है। तो अगर आप कोई चीज़ पढ़ें तो उसको एक पूरा अच्छे से डिटेल में एक बार देख लेंगे, ठीक है ना। फिर जैसे हमने बताया था कि जैसे जो एसएससी का होता है उसको खेल और आर्ट एंड कल्चर में काफ़ी इंटरेस्ट रहता है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो जैसे क्वेश्चन ये पूछा था, जो तोयसा मलिक है ये भारतीय खिलाड़ी हैं, ठीक। इनका संबंध किस खेल से है, तो ये एक गोल्फ खिलाड़ी है, ठीक। तो आपको ये भी याद रखना है। फिर क्वेश्चन पूछा था जो ला लीगा शीर्षक है ये किससे है, ये तो एक फुटबॉल की एक लीग होती है। जैसे भारत में क्या होता है क्रिकेट की आईपीएल लीग होती है, उसी प्रकार से फुटबॉल की ला लीगा लीग होती है, ठीक ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मतलब क्वेश्चन ये पूछा गया था 1865 में बॉम्बे के पहले नगर आयुक्त के रूप में किसको नियुक्त किया गया था। ये था आर्थर क्रॉफर्ड के रूप को नियुक्त किया गया था। फिर क्वेश्चन ये पूछा था कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पेंशन भोगियों के लिए बायोमेट्रिक जो डिजिटल सेवा है ये जीवन प्रमाण है, ठीक। तो सकता क्वेश्चन आपको एग्जाम की कोई योजना क्या होती है वो रिपीट होती रहती है। तो सकता क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है एग्जाम में कि जीवन प्रमाण का संबंध किससे है, ठीक। तो ये हो जाएगा। फिर क्वेश्चन ये है कि जो कौन सा जानवर जो होता है, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, ये अपनी त्वचा से सांस लेता है, तो ये मेढक हो जाएगा। फिर क्वेश्चन ये पूछा था कि निम्न में से कौन सा जो अधातु है बहुपरमाणु है, तो ये सल्फर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन ये पूछा था कि होगेनक्कल जलप्रपात किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में हो जाएगा, ठीक। और कुछ फेमस आपको जलप्रपात याद रखें, जैसे शरावती होता है, जोंग होता है, गरसप्पा होता है, हुंड्रू जलप्रपात होता है। तो आपको इनकी लोकेशन भी याद रखना है। फिर क्वेश्चन ये भी जिसे है, देखो साइंस में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, ज़्यादातर जो पूछ रहा है केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ रहा है और पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछ रहा है। तो आपको पीरियोडिक टेबल का काफ़ी अच्छे से ज्ञान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक। क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, ठीक। तो 4 ऑप्शन दिए थे, तो उन 4 ऑप्शन में पोटेशियम जो थी सबसे क्रियाशील धातु थी, ठीक ना। फिर क्वेश्चन ये पूछा था किस राज्य में भोरम देव महोत्सव मनाया जाता है, ठीक ना। तो छत्तीसगढ़ हो गया। तो इस तरह के जो महोत्सव होते हैं, ठीक, डांस हो गया है, लोकल जो होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा एसएससी में पूछे जाते हैं। तो भोरम देव महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये छत्तीसगढ़ मनाया जाता है, ठीक। फिर क्वेश्चन पूछा था जो वर्धमान महावीर थे जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ठीक, ये किस वंश के थे, तो ये ज्ञानत्रिक, तो क्षत्रिय कुल के थे, तो ज्ञानत्री वंश था इनका था, ठीक। फिर क्वेश्चन ये पूछा था जो महानदी होती है ये कहाँ गिरती थी, अरब सागर में गिरती है, ठीक है ना। तो आपको ये भी याद रखना कौन सी नदी जो है अरब सागर में गिरती है, कौन सी नदी बंगाल खाड़ी में गिरती है, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन ये पूछा गया था भारत सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को किस वर्ष मंजूरी दी थी, 2018 में। तो योजना हमने कहा ना कि रिपीट होती है, तो हो सकता है कभी क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुई थी। फिर क्वेश्चन ये पूछा गया था किसी विशेष वर्ष के दौरान देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के जो जो कुल मूल्य होता है उसको क्या कहते हैं, तो सकल घरेलू उत्पाद, अर्थात इसको जीडीपी बोलते हैं ना। फिर क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष में पारित किया गया था, तो उसको 1956 में पारित किया गया था, ठीक। ये थे कुल 17 क्वेश्चन थे, ठीक है ना। तो कुल 25 क्वेश्चन वैसे जीडी में पूछे जाते हैं, लेकिन जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उनको हम हटा देते हैं। तो जो केवल जीएस सीएस के क्वेश्चन बचते हैं उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जीएस में जो क्वेश्चन होते हैं उनके आने की संभावना होती है रिपीट होने की, लेकिन जो करंट अफेयर्स होते हैं वो हमेशा नया ही पूछा जाता है, ठीक। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम 16 तारीख के शिफ्ट 3 के जीएस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।